चुनाव आयोग का जो फैसला आया है, ये फैसला सही है या गलत? ये सही नहीं है, क्योंकि बार बार करना, बार बार अब जस्ट 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव, एक महीने या 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो आज टीचर भी, एक टीचर जो है एक कहीं के होंगे, वो छत पर चढ़ कर कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये BLO का काम नहीं करूंगा। टीचर भी तबाह है। अच्छा। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाई छोड़ाकर, उनको पढ़ाने के लिए छोड़कर, बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ाकर उनको जनगणना में लगा पुनरीक्षण करने में वो भी सहमत नहीं समर्थ है। उनका कहना है कि बार बार एक ही काम को 1000 बार करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। हम टीचर हैं या बंधुआ मजदूर हैं। मगर पोशाक मिलने तक ही शिक्षा सुदृढ़ नहीं हो जाता, क्योंकि अभी भी स्कूल में जो शिक्षक हैं वो ढंग से पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, जो खुद अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हो। तो क्या अभी भी जो शिक्षक जो है जो आए तो अच्छे से पढ़ाई नहीं दे रहे? अब तो हो सकता है, फिर भी अभी भी लोग मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। बच्चे तो खिचड़ी खा रहे हैं। अब मैं हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले देखा मैंने कि स्कूल के बच्चे सारे खेल रहे हैं, कुछ खिचड़ी खा रहे हैं और टीचर लोग अपने व्यस्त हैं। तो यही स्कूल का धंधा रह गया। पूरे बिहार की स्थिति यही है। अभी मेरे साथ सरघाटी विधानसभा से संजीता जी हैं और ये जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं सरघाटी विधानसभा में, और जन सुराज के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू, आप लोग का धन्यवाद। सरघाटी विधानसभा में अभी क्या माहौल चल रहा है? सरघाटी विधानसभा बढ़िया माहौल है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, क्योंकि जो पिछली सरकारें जो रही है, चाहे 15 साल लालू जी की कहा जाए या नीतीश जी के 20 साल कहा जाए, जो भी सरकारें हैं कुछ सुधार हुआ है। मगर जो सबसे मूल रोग है, जो हमारा बिहार का सबसे बड़ा जो रोग है, या बिहार या किसी राज्य का, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। कोई विकास के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है, और उसी पर हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में कोई भी नेता ध्यान नहीं दे रहा है। मगर प्रशांत जी का कहना है कि हम शिक्षा 15 साल तक के बच्चों को स्कूल में, अगर सरकारी स्कूल में व्यवस्था सब जब तक सुधरेगी तब तक आप प्राइवेट स्कूल में भेजिए, तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी। इतना कम से कम इतना बोलने वाला आज तक कोई नेता आज तक नहीं हुआ कि लोगों कहे कि हम आपके बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सके। एजुकेशन का चर्चा किसी नेता ने नहीं किया? किसी नेता ने नहीं किया, क्योंकि सारे लोग चाह रहे हैं, पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है कि लोगों को तो शिक्षा के प्रति कोई प्रेरित ही नहीं कर रहा है। नीतीश जी बोलते हैं कि मैंने अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया, बच्चों में लड़कियों को साइकिल दिया। 10 साल उनका कार्यकाल अच्छा रहा, लड़कियों को साइकिल मिली, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, पोशाक मिला। हाँ, पोशाक भी मिला। मगर पोशाक मिलने तक ही शिक्षा सुदृढ़ नहीं हो जाता, क्योंकि अभी भी स्कूल में जो शिक्षक हैं वो ढंग से पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, जो खुद अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हो। तो क्या अभी भी जो शिक्षक जो है जो आए तो अच्छे से पढ़ाई नहीं दे रहे? अब तो हो सकता है, फिर भी अभी भी लोग मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। बच्चे तो खिचड़ी खा रहे हैं। अब मैं हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले देखा मैंने कि स्कूल के बच्चे सारे खेल रहे हैं, कुछ खिचड़ी खा रहे हैं और टीचर लोग अपने व्यस्त हैं। तो यही स्कूल का धंधा रह गया। पूरे बिहार की स्थिति यही है। सरघाटी विधानसभा में हमने देखा कि गोलीकांड हुआ, गोली चली, इसके बाद बैंकों को लूटा गया और बच्चियों के साथ अत्याचार किया गया। तो क्या ये लग रहा है कि जन सुराज की पार्टी जब वहाँ आएगी या वहाँ का अगर कोई विधायक जन सुराज से बनता है तो क्या ये सब रुक जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा, क्योंकि जन सुराज के जो सूत्रधार है उन्हीं का जब सोच है कि मेरा बिहार बदलना चाहिए, वो अपनी अच्छी खासी जिंदगी जो छोड़ के आए हैं, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर आज बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए वो कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं। तो उनका जो सोच है जो जरूर धरातल पर उतरेगा। और जितने भी हम लोग जन सुराजी हैं, आज मैं भी जन सुराज से जुड़ी हूँ। मैं जिला पार्षद 2006 से 11 रही। उसके बाद मैंने व्यवस्था देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा राजनीति, क्योंकि मेरा भी सोच था कि मैं भी समाज सेवा करूं। मगर जिला पार्षद रहने के बावजूद मुझे वो अधिकार के लिए बहुत लड़ाई हम लोग करनी पड़ी, और अधिकार के चलते मेरी उम्र, हम लोग सोच जैसे उस समय जो लोगों का सोच था ना, महिलाओं, हाँ, लोगों का सोच था कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। जैसे जो भी उस 2006 में तो नीतीश जी ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, कि महिलाएं कुछ बाहर निकलेंगी घर से। मगर उनको चुनाव लड़ी भले ही, मगर उनके जगह उनके पति आते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, सारी चीज़ें, मतलब जितना भी काम है सारी मैं उसके पति ही करते थे। मगर एक है, मैं अपने पति का धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। उन्होंने कभी भी मेरे अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं की, मेरे अधिकार को दबाने की कोशिश नहीं की।
हर जगह जिला पार्षद होने के नाते उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि तुम घर में बैठो और मैं तुम्हारे बदले काम करके आता हूं। चुनाव आयोग का जो फैसला आया है उससे क्या आप लोग मतलब सही लग रहा है, ये फैसला सही है या गलत? ये सही नहीं है, क्योंकि बार बार करना, बार बार अब जस्ट 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव, एक महीने या 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो आज टीचर भी, एक टीचर जो है कहीं के होंगे, वो छत पर चढ़ कर कह रहे हैं कि नहीं मैं ये BLO का काम नहीं करूंगा। टीचर भी तबाह है। अच्छा। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाई छोड़ाकर, उनको पढ़ाने के लिए छोड़कर, बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ाकर उनको जनगणना में लगा पुनरीक्षण करने में वो भी सहमत नहीं समर्थ है। उनका कहना है कि बार बार एक ही काम को 1000 बार करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। हम टीचर हैं या बंधुआ मजदूर है। घाटी विधानसभा से अगर आप लोग हैं तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।